और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा कोतवाली से बता दें, जहां पर शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को श्रावस्ती की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी टीम व थाना कोतवाली भिनगा की संयुक्त टीम द्वारा एफआईआर पंजीकरण के 48 घंटे के अंदर चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। एक अंतर जनपदीय शातिर चोर को वो 25,000 इनामिया था, उसको गिरफ्तार किया गया है। चोरी का माल बरामद किया गया है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण यादव व क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार के कुशल नेतृत्व में जनपद की एसओजी टीम व थाना कोतवाली भिनगा टीम द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के 48 घंटे के अंदर ही चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर यह खबर देखा होगा कि सिमरी चौराहा पर एक मोबाइल की दुकान है। वहां पर अगल बगल 3 दुकानें हैं जिनका शटर काट करके दुकान में चोरी की गई थी। दिनांक 21/22/2024 की रात्रि में सिमरी चौराहे पर मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का शटर तोड़ करके चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में वादी मुकदमा राघवेंद्र प्रताप सिंह पुत्र दुखरन सिंह मझौआ केशवापुर थाना भिनगा कोतवाली जनपद श्रावस्ती द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसके क्रम में 25/12/2024 को अभियुक्त शिव कुमार चौहान पुत्र बुधराम चौहान निवासी ग्राम खरगौरा जनूब थाना विशेषरगंज जिला बहराइच को ग्राम पुरैनिया के पास से एसओजी टीम व थाना कोतवाली भिनगा की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 3 अदद मोबाइल फोन, 1 अदद डीवीआर व चोरी के उपकरण बरामद किए गए हैं। मौके से अभियुक्त का एक अन्य साथी फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो ये जो शातिर चोर गिरफ्तार हुआ है, ये पड़ोसी जनपद बहराइच के विशेषरगंज थाना का है, जो शटर काटकर चोरी करने में माहिर है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की तरफ से जानकारी दी गई है। करीब 2 महीना पहले इकौना कस्बे में एक ज्वेलरी के दुकान में भी इसी तरीके से शटर काट करके चोरी हुई थी, जिसमें भी ये शामिल था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित था। इसका एक साथी जो फरार हुआ है उसके ऊपर भी इनाम घोषित है। श्रावस्ती पुलिस ने स्पेशल टीमों का गठन किया है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी की घटना कारित करने के बाद 48 घंटे के अंदर ही एसओजी की टीम भिनगा कोतवाली की टीम ने इस शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम बता दें, शिव कुमार चौहान पुत्र बुधराम चौहान निवासी ग्राम खरगौरा जनूब थाना विशेषरगंज जिला बहराइच। कुछ फोन बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन वीवो Y16, मोबाइल फोन रियलमी मॉडल N16, मोबाइल फोन टेक्नो मॉडल पार्क, डीवीआर 1 अदद, चोरी करने के उपकरण 1 अदद, हथौड़ी, लोहा काटने की आरी, पेचकस, लोहे की छीनी, बसला 2 इंच बरामद हुआ है। डीवीआर को इसने तालाब में फेंक दिया था। जिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था उसको ही उखाड़ करके ले गया था, तालाब में फेंक दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर डीवीआर को भी श्रावस्ती की पुलिस ने बरामद कर लिया है। पहला मुकदमा किस किस साल का है? 10 से अब तक कितनी बार बंद हुए हो? एक भी बार नहीं। कितने मुकदमे हैं? 6 मुकदमे हैं। किस किस जिले में? गोंडा, बहराइच और यहाँ का। ठीक। तो सुना अपने देवी पाटन मंडल के अलग अलग थानों में लगभग 6 मुकदमे इनके ऊपर पंजीकृत थे, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुए थे। अपने आप को बहुत ही शातिर समझ रहे थे, लेकिन श्रावस्ती में चोरी करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रावस्ती की पुलिस ने इनको सर्विलांस टीम की मदद से, एसओजी टीम की मदद से तत्काल इनको गिरफ्तार किया है। चोरी की घटना कारित करने के 48 घंटे के अंदर ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मामला? ये थाना भिनगा के सिमरी चौकी क्षेत्र में मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा 21-22 की रात में एक शटर तोड़ करके चोरी की गई थी। इसको संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसमें एसओजी सर्विलांस की टीम और थाना भिनगा की टीम को लगाया गया था। इन जॉइंट ऑपरेशन में इन लोगों को पता लगा कि कुछ शातिर चोर हैं जो प्रोफेशनल हैं और इकौना में जो शटर तोड़ करके चोरी हुई थी
उसमें कुछ नामजद थे जिन पे 25,000 रुपये का इनाम था और उन्हीं की लोकेशन इस घटना स्थल पर पाई गई। इस आधार पर टीम ने काम किया और इनकी गिरफ्तारी की गई। तो इस शटर तोड़ के जो चोरी हुई थी यहाँ समरी में, उसके 3 मोबाइल और डीवीआर, जो घटना स्थल से दुकान के अंदर डीवीआर सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसका डीवीआर निकाल करके और तालाब में फेंक दिया था। इसी अभियुक्त की निशानदेही पे डीवीआर भी बरामद हुआ है और ये 3 मोबाइल फ़ोन और चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुए हैं। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इन पे 25,000 रुपये का पहले से इनाम था और इसका एक और साथी है जिसका नाम उस घटना में भी था और यहाँ भी उसने आपके सामने बताया कि जो है मेरे साथ वो भी था। उसका नाम लेना उचित नहीं होगा और उस पर 25,000 रुपये का उस पर भी इनाम है और उसको इससे गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो बरामदगी के सामान है, अन्य मोबाइल अभी बाकी हैं, वो उससे बरामद किया जाएगा। सर, पता चला कि ये लोग कुछ गैंग चला रहे थे चोरी। हाँ, ये शिव कुमार चौहान उर्फ सुखी नाम का ये अपराधी है। ये विशेषरगंज बहराइच का रहने वाला है। इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं और इसका जो साथी है उसके पास लगभग 20 मुकदमे हैं जो जनपद गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में लगातार ये चोरी कर रहे थे। इसका नाम शिव कुमार और सुखी है और सुखी गैंग के नाम से पिछले 4-5 सालों से ये चोरी की घटना अंजाम देता रहा है। तो ये इसको अब नियमानुसार गैंग रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और इस जनपद से इसमें नियमानुसार गैंगस्टर की भी कार्रवाई भी की जाएगी। थैंक यू। तो आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे दें सूर्य ऊर्जा के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तर प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य है कि सोलर पैनल लगाकर बिजली की खपत को कम कर देना या बिल्कुल ही मुफ्त कर देना। ये सोलर पैनल हर महीने आपको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगा। यही नहीं, सोलर पैनल खरीदने पर सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है और लाखों लोग आज इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसको लगवाने के लिए श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा यानी देवी पाटन मंडल हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, आप किससे मिले और कौन ये पूरा सेटअप आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो मिलिए आज हमारे चैनल पर हैं श्रावस्ती से यूपी नेडा के रजिस्टर्ड वेंडर नृपेंद्र पांडे, प्रतुल पांडे, जो आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस योजना से आपको कैसे लाभ मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी और कितने किलोवाट की सूर्य ऊर्जा लगवानी है। आइए बात करते हैं इको पावर सॉल्यूशन कंपनी के वेंडर प्रतुल पांडे जी से। इको पावर सॉल्यूशन कंपनी सिर्फ श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपको सुविधा प्रोवाइड करवाएगी। जो लोग सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक हैं वो लोग संपर्क कर सकते हैं प्रतुल पांडे जी से। प्रतुल पांडे जी श्रावस्ती में हैं और श्रावस्ती में कई लोगों के यहाँ ये सोलर पैनल लगवा चुके हैं और ये आपको लोन पर भी मिल जाएगा। ये पूरी जानकारी प्रतुल पांडे से हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे ताकि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा आसपास के लोगों के अंदर कोई हिचकिचाहट न रह जाए। लोग इसको पूरी तरीके से जान लें कि इससे फ़ायदा क्या है, इससे कितनी बिजली आपको मुफ्त मिलेगी, कितना बिजली ये बनाती है, कितनी लागत लगती है इसमें और इसका पूरा प्रोसेस, इसका पूरा जो सेटअप है वो कौन करवाएगा। ये सारी जानकारी आज हमारे चैनल से आपको मिलेगी। इससे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद जानना चाहेंगे कि ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है इसके क्या फ़ायदे हैं, श्रावस्ती के लोग इसको क्यों लगवाएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतुल पांडे है। मेरी कंपनी का नाम है इको पावर सॉल्यूशन श्रावस्ती में और मैं यूपी नेडा का रजिस्टर्ड वेंडर हूँ। आप देख रहे हैं ये सोलर प्लांट लगा हुआ है 2 किलोवाट का और इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इन पे अलग अलग। 2 किलोवाट पे 90,000 रुपये सब्सिडी आती है और आपके 3 किलोवाट पे 1,08,000 रुपये सब्सिडी आती है। और जो है कास्टिंग क्या पड़ती है इसकी कि ये 1,30,000 रुपये में ये 2 किलोवाट का सिस्टम पड़ता है आपको और इस पर सब्सिडी आपकी 90,000 रुपये आ जाती है, जो कि आपका समझिए कि 40,000 रुपये आपकी लागत लगी। और जो है अगर आप चाहें तो इसको लोन भी करा सकते हैं गवर्नमेंट के ही तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तरफ से। इसका जो है अलग से लोन का भी एक प्रावधान दिया गया है प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना में ही। ये आपका 7% ब्याज दर पे किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आपका लोन हो जाता है, जिस पे काफ़ी आसान किस्तों में आप इसको जमा कर सकते हैं। बाकी आपका मार्जिन मनी जो होता है वो 10% है, यानी आप 1,30,000 का 13,000 रुपये आप खाली आपको देना होगा, बाकी लोन कर देता है बैंक। और आपको जो है एक बार लोन होने के बाद सारी प्रक्रिया आवेदन से लेके और सब्सिडी तक
एक वेंडर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, जो कि हम लोग हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हर चीज़ को, इसको लाने से लगाने तक आपका जो है बिजली विभाग में भी जो भी वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारी चीज़ें हम करा के देते हैं। और लास्ट में आपका जो है इससे फ़ायदा क्या है कि बिजली का बिल जो आपका समझिए 2 से 2,500 रुपये जो महीने में आ रहा होगा, उसको ये ज़ीरो कर देता है। वो यूनिट जो है अपने हिसाब से बना के ही और आपके जो है ग्रिड में भेज देता है। ग्रिड यानी आपके उल्टा बिजली विभाग को ही वापस बना के भेज देता है, जिससे आप जो है जो यूनिट उनसे ले रहे हैं वही यूनिट ये बना के उनको वापस भेज देता है। इससे आपको जो है जो बिलिंग आपकी होती है इसकी यूनिट और आपके यूज़ की यूनिट माइनस करके जो डिफरेंस होता है वही यूनिट आपको जो है पेमेंट करना होता है। अगर मान लीजिए जितना यूनिट इसने महीने में, मान लीजिए कि इसने 300 यूनिट बनाया, एक उदाहरण के लिए समझिए, और आपका इस्तेमाल भी 300 ही यूनिट हुआ, तो ये आपका बिलिंग जो है ज़ीरो कर देगा। आपको बस खाली देना क्या पड़ता है बिजली विभाग को, एक फ़िक्स चार्ज, जिसको बहुत लोग यहाँ मीटर चार्ज भी कहते हैं, पर किलोवाट 110 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से आपको फ़िक्स चार्ज देना पड़ता है। बस वही एक आपका एक छोटा सा जो है एक खर्च रहता है, इसके अलावा आपका कोई बिलिंग पड़ता नहीं। आपका ये लगाने के बाद में भी सब्सिडी, बहुत लोगों का सवाल होगा कि सब्सिडी कितने दिन में आती है। सब्सिडी आपकी 1 महीने के अंदर आ जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी सबसे पहले आती है। आपका 2 किलोवाट में 60,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और यही चीज़ 3 किलोवाट में है कि वो 78,000 रुपये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो जो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी सबसे पहले आपको आएगी और उसी के 8 से 10 दिन के अंतर पे आपको 30,000 रुपये मिल जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के भी। अच्छा, 2 किलोवाट अगर कोई लगवाता है उसका कितना खर्चा टोटल आएगा, कितना बिजली उसको मिलेगा, कितना फ़ायदा है उसमें? 2 किलोवाट का जो है बहुत ही वेंडर बहुत कम ही काम करते हैं। अब क्योंकि हम लोग लोकल के हैं तो 2 किलोवाट का भी काफ़ी डिमांड है, इस वजह से 2 किलोवाट का भी सिस्टम हम लोग लगाते हैं। तो 2 किलोवाट का जो खर्च आता है आपका 1,30,000 रुपये खर्चा आता है, और इसमें आपकी सब्सिडी 90,000 रुपये आपके खाते में वापस आ जाती है, यानी कि आपकी लागत मात्र 40,000 रुपये हुई। और जो है आपको पैनल आप देख ही रहे होंगे, ये पैनल जो है एक पैनल आपका 540-550 वाट का आता है, और ऐसे करके 2 किलोवाट में आप, ये सिस्टम 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट में आपके 4 पैनल लगे हुए हैं। अच्छा, इन पैनल की खासियत भी है, ये एक ही तरफ ना होके ये बाईफेशियल हैं। बाईफेशियल का मतलब है कि ये दोनों तरफ से करंट बनाता है, इसमें दोनों तरफ सेल हैं जो काम करते हैं। अब जब ये धूप आता है सुबह के टाइम पे ही, तो सुबह ये समझिए कि गर्मी के टाइम में 6 बजे से ही ये अपना जनरेशन स्टार्ट कर देता है, और शाम को भी ये जब तक के धूप बैठ ना जाए तहाँ तक ये अपना काम करता रहता है। इसकी खासियत ये है, पहले पुराने आते थे उसमें जो है बाईफेशियल वाली सुविधा नहीं थी। और चीज़ें जो है इसके साथ साथ आप स्ट्रक्चर भी देख रहे होंगे, जीआई स्ट्रक्चर है जिस पे बहुत ही मजबूती से टिका हुआ है। इसको हम लोग इसी में फास्टनर से ही जाम करा देते हैं, जो बिल्कुल भी हिलता नहीं। अभी इसमें आरसीसी का भी काम बचा हुआ है, सिविल वर्क बचा हुआ है। अभी ये जल्दी ही प्लांट लगा है, अभी 3-4 दिन हुआ है, अभी सिविल वर्क भी कराना है। ये भी समझिए कि 1.5 फुट लगभग हाइट पे इसका जो है आरसीसी भी होगी, ढलाई भी। अच्छा, हमारे यहाँ यदि कोई लगवाना चाहता है, कैसे आपसे कांटेक्ट करे और लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? इससे जो है आप ये समझिए महीने में जो भी बिजली का बिल दे रहे होंगे वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा आपका, और बाकी जो फिक्स चार्ज आपका आता है बस खाली महीने में वही देना है। जो भी पर किलोवाट के हिसाब से आप जितना भी लगाएंगे 110 रुपये पर किलोवाट, यानी आपने मान लीजिए 3 किलोवाट का लगाया तो महीने में 330 रुपये फ़िक्स चार्ज आपको खाली देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चार्ज नहीं देना है। बाकी अगर आपको लगवाने के लिए संपर्क करना है तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, आप नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। और नंबर बता भी दें कहिए तो? नंबर हम आपका नीचे नीचे डाल दीजिएगा। इस सेटअप के बारे में थोड़ा बताइए। ये सेटअप जो है ये आप देख रहे हैं, ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है 3 किलोवाट का। अभी तो लाइट चली गई हुई है। इससे ये क्या काम करता है इन्वर्टर? ये जो है जो सोलर से हमारा कनेक्ट होके उसके बाद में जो डीसी करंट आता है, क्योंकि सोलर हमारा डीसी ही करंट बनाता है, वो आके यहाँ और इस वाले बॉक्स में, ये एमसीबी बॉक्स है एक तरीके से जानिए, इसमें आके कनेक्ट होता है डीसी करंट। वो सेफ्टी के लिए यहाँ लगा हुआ है, ये जो है डीसी डीवी है। इससे होके फिर उसके बाद में इन्वर्टर में करंट जाता है, जो कि अपना एसी जनरेट करके बना के उसके बाद में इस एमसीबी में ट्रांसफ़र करता है। ये एसी डीवी,
ये ACDB है जो कि जो है पूरा सेव करता है। आगे कोई करंट अगर मान लीजिए फॉल्ट आ जाए या कभी ज़्यादा करंट आ जाए तो ये तुरंत जो है यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, वो सेफ्टी के लिए कि अगर इन्वर्टर को कोई नुकसान ना आए। फिर ये जो है ग्रिड में यहीं से सप्लाई दे देता है, आगे भेजते हुए मीटर में वहाँ कनेक्ट हो जाता है। मीटर है जो इन्वर्टर के ACDB से होता हुआ करंट जो आता है वो यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाता है इस मीटर में। अब आपको फ़ायदा जो है सारा यहीं दिखता है, यानी कि ये जो भी जनरेट कर रहा होगा पूरा जो है पैनल, वो यहाँ दिखेगा आपको कि कितना यूनिट इसने बनाया और कितना ये भेज रहा है आपके ग्रिड में। अब यहीं से आपके केबल से ही वापस हो जाता है, तो आप यहीं से ले भी रहे हैं करंट को और यहीं से इसको वापस भी भेज रहे हैं। तो यहाँ जो है आपका दोनों दिखाएगा, जो आप जो है ग्रिड से सप्लाई भी ले रहे हैं उसका यूनिट यहाँ दिखाएगा और सोलर भी जो बना के भेज रहा है वो भी यूनिट इसमें दिखाएगा। ये नेट मीटर है और ये नेट मीटर हम लोग अपने ही तरफ से देते हैं, बिजली विभाग ही लगाता है, लेकिन ये आपका नॉर्मल मीटर वहाँ चेंज करके ये वाला मीटर हम लोग दे देते हैं, ताकि उसमें फंक्शन होता नहीं है, इसी में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका टोटल बिलिंग यहाँ पर दिखाएगा, दोनों को माइनस करके, जो सोलर ने बनाया, जो आपने जो है बिजली विभाग से लिया, वो उसको जो है माइनस करके एक नेट जो है काउंट दिखाएगा, वो आपकी बिलिंग दिखाएगी, जो कि लगभग हर जगह जहाँ भी हम लोगों ने लगाया है वहाँ माइनस में ही है। ये वाला सोलर पैनल आपका 3 किलोवाट का है। आप इसमें देख रहे होंगे 6 पैनल हैं। आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा तो उसमें 4 पैनल थे, वो 2 किलोवाट का सेटअप था, ये 3 किलोवाट का है और ये 1,80,000 रुपये में पड़ता है। और इसी में सब्सिडी सबसे ज़्यादा आती है 1,08,000 रुपये और ये सेटअप पड़ता है 1,80,000 रुपये में। बाकी लोन का जो है आप जान ही चुके होंगे, लोन के लिए सारी प्रक्रिया वो भी सेम इसमें भी अप्लाई होती है, बाकी चीज़ें सेम हैं इसमें भी। बस यही है, ये जनरेशन थोड़ा ज़्यादा है इसका, ये तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये तक की बिल आपका समझिए ज़ीरो कर देता है, ये ख़ासियत है इसकी।